केंद्र सरकार की योजनाएं, हरियाणा राज्य सरकार की योजनाएं घर घर तक पहुंचे। ये सरकार के सपना भी होता है कि वो जो योजना लेकर आए उसको हर व्यक्ति को फायदा हो और ये जमीनी स्तर पर पहुंचे। इस बेखूबी काम के लिए नीना राठी आगे आ रही है केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजनाओं को घर घर तक पहुंचाने के लिए। नीना राठी बहादुरगढ़ वार्ड से 2 बार पार्षद रह चुकी हैं, लेकिन फिर भी कार्यकर्ता के तौर पर अपने आप को देखते हुए खुद अपने हाथ से पोस्टर लगाकर राज्य सरकार की योजनाओं को घर घर तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभा रही हैं। नीना राठी झज्जर जिले से महिला अध्यक्ष भी है बीजेपी की तरफ से और सतपाल लाठी वरिष्ठ नेता है। फिर भी दोनों नेता मिलकर घर घर तक योजनाएं पहुंचे। राज्य सरकार केंद्र सरकार की योजनाओं को पोस्टर लगाकर इलाके की जनता को जागरूक करने में लगे हैं। सतपाल लाठी हो या नीना राठी, दोनों ही जमीनी स्तर पर कार्यकर्ता के तौर पर देखते हैं, क्योंकि जब पोस्टर चिपकाने का काम हो तो खुद अपने हाथों से कार्य शुभारंभ कर देते हैं। चाहे फिर लोगों के बैठने के लिए दरी बिछाने का काम हो, इस काम के लिए नीना राठी और सतपाल लाठी खुद जुट जाते हैं। सतपाल लाठी खुद अपने हाथों से दरी बिछा रहे हैं क्षेत्र की जनता की सेवा के लिए। ये मौका था झज्जर जिले के बहादुरगढ़ तहसील के अंदर गर्भवती महिला को जागरूक करना। यहाँ आंगनवाड़ी के मदद से गर्भवती महिलाओं को इकट्ठा किया गया, उनको सुरक्षा, उनके स्वास्थ्य के बारे में जागरूक किया गया और इस काम के लिए प्रदेश अध्यक्ष महिला की यहाँ पहुंची बीजेपी की तरफ से। साथ ही या नीना राठी को देखते हुए प्रदेश अध्यक्ष भी तारीफ करने से पीछे नहीं हटी, क्योंकि सतपाल लाठी आम जनता की तरह यहाँ दरी बिछाते नजर आए और एक बीजेपी की कार्यकर्ता के तौर पर देखी गई, जो 2 बार की वार्ड की पार्षद भी रह चुकी है और मौजूदा में जिला अध्यक्ष है। वो भी पोस्टर लगाकर महिला को जागरूक किया जा रहा है। किस तरीके से जागरूक किया जा रहा है, क्या क्या योजनाएं हैं केंद्र सरकार की, क्या राज्य सरकार की योजनाएं हैं, उन जमीनी स्तर को लेकर पहुंची हैं या बीजेपी के वरिष्ठ कार्यकर्ता क्या कहती है प्रदेश अध्यक्ष राज्य सरकार की योजना को लेकर, क्या कहती है जिला अध्यक्ष बीजेपी की नीना राठी, आप भी सुने उनके विचार। साथ ही क्या कहती है वार्ड और तहसील की जनता नीना राठी सतपाल लाठी के विकास कार्य को लेकर, आप भी सुने क्षेत्र की जनता के विचार। और बच्चे हमारे स्वस्थ होंगे तो स्वस्थ भारत का निर्माण होगा। ऐसे हमारे प्रधानमंत्री जी आज पूरे भारतवर्ष में महिला मोर्चा द्वारा सभी आंगनवाड़ी में आशा वर्कर्स को सम्मानित किया जा रहा है, क्योंकि आशा वर्कर्स और आंगनवाड़ी की बहनें ही हमारी जो प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं उनका बच्चों का ख्याल रखती हैं। जब हमारा बच्चा पूरा पोषण लेगा, एक भी बच्चा कुपोषित ना रहे, इस अभियान की शुरुआत आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, देश के हमारे पार्टी के अध्यक्ष श्री जयप्रकाश नड्डा जी, हमारे ओम प्रकाश धनखड़ जी जो पार्टी के हरियाणा के अध्यक्ष हैं जिले से हैं, और माननीय मुख्यमंत्री जी की देखरेख में इसकी शुरुआत की जा रही है। एक लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी का है, जब बचपन सुदृढ़ होगा, स्वस्थ होगा तो भारत स्वस्थ होगा और समृद्ध होगा। आज ये शुरुआत कर रहे हैं कि हमारी बहनें जिनके केयर टेकर्स हमारी आशा वर्कर्स हैं, आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, उनको सम्मानित करेंगे। बच्चों को पूरी तरह से स्वस्थ रखने के लिए क्या उनको भोजन खाना चाहिए वो हम उनको बताएंगे, और इसकी शुरुआत एक भी बच्चा कुपोषित ना रहे, इस अभियान की शुरुआत आज से की जा रही है। हम लाख लाख बधाई आज प्रधानमंत्री जी को देते हैं। जब स्वस्थ बालक होगा तो स्वस्थ भारत होगा, इसका ये मूल उद्देश्य है। वो शिक्षा में भी स्वस्थ होगा, आगे बढ़ेगा, खेलों में भी तभी आगे जाएगा। जो निर्माण है, जिस दिन से गर्भ में पहले दिन बच्चा आता है उस दिन से लेकर उसका बचपन पूरी तरह से पौष्टिक आहार के साथ चले, इस बात की शुरुआत, इस अभियान की शुरुआत आज से हमने यहाँ किस वार्ड से शुरुआत की है और ये किसके द्वारा प्रोग्राम? ये प्रोग्राम 27 वार्ड में यहाँ की जिला अध्यक्ष नीना राठी जी के द्वारा की है, क्योंकि नीना राठी बहुत गंभीरता से इन विषयों को लेती है और एक उनका सपना है
मेरा भारत सुदृढ़, संपन्न और स्वस्थ कैसे हो, इस बात के लिए मैं सबको बधाई देती हूँ। नीना जी को बधाई देती हूँ, बहुत अच्छे कार्यक्रम। आज हमने पोषण अभियान रखा है, ये हमारे शिव मंदिर में है, ये कार्यक्रम हुआ। इसमें हमारी महिला मोर्चा की अध्यक्षा सुमित्रा जी ने कार्यक्रम की शुरुआत की और हमने इस प्रोग्राम में एक अवेयरनेस रखी है गर्भवती महिलाओं के लिए, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी और हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश धनखड़ जी का एक सपना है कि प्रदेश भर में, देश भर में जो भी बच्चा जन्म ले वो पूर्णतः स्वस्थ हो। और इसी के तहत हमने कुछ गर्भवती महिलाओं को यहाँ आमंत्रित किया, जिससे उन्हें आशा वर्कर्स को बुलाया हमने, क्योंकि वो दिन रात उनकी समय समय पर जानकारियाँ देती हैं, उचित आहार वो लें और समय समय पर उनको टीके के लिए बताती हैं। तो हमने उनको भी सम्मानित करने के लिए यहाँ बुलाया था। साथ में एक कार्यक्रम ये रखा कि सारी गर्भवती महिलाओं को इस दौरान जो भी उनको सावधानियां बरतनी चाहिए, जो पौष्टिक आहार लेना चाहिए, उनकी पूर्णतः जानकारी उन्हें मिले। और हमने कुछ इसी से संबंधित कुछ पौष्टिक आहार वितरित करने की सूखी सामग्री वितरित भी की है, जिससे उनमें एक उत्साहवर्धन भी हो। नेहा जी, आज क्या खास जानकारी मिली है? आज ये खुशी क्यों चेहरे पे? नीना राठी जी, उन्होंने लेडीज़ को, सबको, प्रेग्नेंट लेडीज़ को इकट्ठा किया और हमें पब्लिक अवेयरनेस करवाई कि चिल्ड्रन को स्वस्थ होना ज़रूरी है, बच्चों को, सबको स्वस्थ होना ज़रूरी है और उससे पहले माँ को स्वस्थ होना ज़रूरी है। अगर माँ स्वस्थ होगी तभी बच्चा स्वस्थ होगा और बच्चा स्वस्थ होगा तो देश स्वस्थ। मैम, आप शिक्षित हैं? हाँ जी। क्या किया हुआ है? मैंने PhD कर रखी है। अच्छा, ये जानकारी लेना आपको ज़रूरी था यहाँ पे आना? ज़रूरी तो हर चीज़ ज़रूरी होती है। कुछ चीज़ें हमें पढ़ाई से मिलती हैं, कुछ चीज़ें हमें पब्लिक से मिलती हैं, कुछ चीज़ें हमें समाज से मिलती हैं और हमारी माताएं, बहनें बड़ी हैं, ये हमें अच्छा ज्ञान देंगी तो हमें ज़्यादा। मैम, दादी के ज़माने में कितना बदलाव देखती हैं आप यहाँ पे, क्योंकि आपकी सास भी साथ में है? आजकल हर चीज़, पहले हम लोगों को इतना नहीं, मतलब लेडीज़ को इतना नहीं पता होता था, कुछ चीज़ें मिल पाती थी, कुछ को पोषित रह जाती थी, बच्चा स्वस्थ हो जाता था लेकिन माँ को पोषित जाती थी। लेकिन आज के टाइम पे माँ भी पोषित है और बच्चा भी। नेहा जी, क्या कहेंगे? आप स्वयं आई है, सास लेकर आई आपको? मेरी मम्मी लेकर आई है, मतलब मेरी मदर लो। हाँ जी, सासू माँ। हाँ जी जी, क्या कह रही थी सासू माँ? यही कह रही जी, चलिए, ये खुशी है आपकी? ठीक। बच्चों को कुपोषण से कैसे बचाया जाए और इस देश को कुपोषण से कैसे राहत मिले, इसके तहत आज कार्यक्रम हुआ था। हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी और उपाध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी के निर्देश पर आज ये कार्यक्रम हुआ था और इस कार्यक्रम में पोषण के प्रति जागरूकता लाने के लिए आज ये कार्यक्रम किया गया है। ये वार्ड नंबर 27 में शिव मंदिर के अंदर ये कार्यक्रम हुआ है। बहुत ज़बरदस्त कार्यक्रम हुआ और अनेक महिलाओं को इस बारे में, जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको बताया गया कि भाई किस तरह से बच्चे का पोषण होना चाहिए और किस तरह से उसको सभी गाइडलाइन दी हैं। और सरकार का जो अभियान चल रहा है उसके तहत हमारी जो हरियाणा मोर्चा महिला की अध्यक्ष हैं सुमित्रा चौहान जी, वो भी इस कार्यक्रम में थी। नीना राठी जिला अध्यक्ष हैं, वो भी इस कार्यक्रम में थी, उनके द्वारा कार्यक्रम किया गया है। और जो सरकार की योजनाएं थी, जो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के शासन में चल रही हैं, उनके बारे में अवगत कराया गया। डॉक्टर साहब, कितना जरूरी था ये शहर में इस तरीके से महिला को जागरूक करना? देखो, हम तो प्रोग्राम करते ही रहते हैं और इससे पहले भी एक और कार्यक्रम हमारे हुए हैं, चाहे प्रधानमंत्री राहत कोष का हो और चाहे कोई भी मामला हो, हमने बढ़ चढ़ कर, चाहे कोरोना का मामला हो, उसमें भी हमने लोगों को जागरूक किया। और वैदिक रसोई के तौर पर हमने यहाँ कैंप भी लगाए हैं, हॉस्पिटलों में भी, भट्टों पे भी, और सब जगह जाके हमने किया है। और आगे भी हमारा कुपोषण के अलावा जो है एक हमारा और है कि अब जो कोरोना का जो टाइम चल रहा है, अब ये पीक पे फिर आ रहा है, इससे भी बचाव के लिए लोगों को जागृत किया है। और सरकार के जो दिशा निर्देश होते हैं, माननीय अध्यक्ष जी के जो दिशा निर्देश होते हैं, उसके तहत बार बार हम लोगों के बीच में, गलियों में, सड़कों पे कार्यक्रम करते रहते हैं और लोगों को जागरूक करने का काम करते हैं। रीना राठी जी के द्वारा किया गया प्रोग्राम है
जिससे हम बहुत ज़्यादा खुश हैं, क्योंकि पहले के ज़माने में कुछ लेडीज़ जैसे बहुओं को या तो जेठानी देवरानी को ऐसे लेकर नहीं आया करती थी। क्यों पर खुश है आज आज? इतनी सुख सुविधा है। क्यों खुश इसलिए है? मैं खुश हूँ क्योंकि अब इतनी सुख सुविधा दी जा रही है कि बच्चों के लिए पौष्टिक आहार, गर्भवती महिलाओं के लिए दवाइयाँ, आयरन वगैरह की खाने पीने की चीज़ें, सब चीज़ें संभव है। टाइम पर इंजेक्शन वगैरह सारी चीज़ें उपलब्ध होने के लिए इसलिए हम खुश अभी, ताकि आज जो भी सिचुएशन है पहले से बेटर है। कौन लेकर आया है मैम आपको यहाँ पे? मुझे मेरी सास लेके आई है, साथ में मेरी देवरानी आई है, क्यों लेकर आई है? ताकि हमें इस चीज़ की जानकारी रहे कि गर्भवती महिला को क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, और हम अपने छोटे बच्चों की देखभाल कैसे करनी चाहिए, इस चीज़ की जानकारी, और हम अच्छे से अपना भी देखभाल करते हुए बच्चों का देखभाल कर सकते हैं। विजेता जी, मेरी आपकी सास से बात हुई, वो कह रही कि जब मैं बहू थी मैं कभी अपनी सास नहीं ले। पहले का टाइम कुछ और था, और पहले महिलाएं खेती बाड़ी में, गृहस्थी में फंसी रहती थी, उन्हें इस चीज़ का ज्ञान नहीं था कि भाई जाना चाहिए, जानकारी लेनी चाहिए। वो अपनी बहुओं के लिए, हमारे लिए बहुत ही अच्छी है। हरियाणा राज्य के झज्जर जिले के तहसील बहादुरगढ़ में यहाँ बीजेपी के कार्यकर्ता अपनी सरकार की योजनाओं को घर घर तक पहुँचाने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। यहाँ केंद्र की योजना हो या राज्य सरकार की, बच्चों के प्रति यहाँ लोगों को जागरूक किया जा रहा है। जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको जागरूक किया जा रहा है, वो अपने बच्चे का कैसे पोषण कर सकते हैं, आहार कैसे दे सकते हैं, क्योंकि कुपोषण से बचाना बहुत जरूरी है। ऐसे में पोषण ही सबसे बड़ा उपाय है, जिससे बच्चा स्वस्थ होगा, हष्ट-पुष्ट रहेगा, खेलेगा, कूदेगा, पढ़ेगा। ये तभी कार्य हो सकते हैं जब माँ अपने बच्चे को स्वस्थ की जानकारी लेगी। यहाँ बच्चे से लेकर महिलाएं, बुजुर्ग भी पहुंची अहम जानकारी के लिए। ऐसी योजनाएं घर घर तक पहुँचे, ऐसी योजनाएं हर महिलाओं को लेनी चाहिए। ऐसा कार्य नीना राठी कर रही हैं, जो झज्जर जिले की बीजेपी की महिला अध्यक्ष हैं और वार्ड 27 से 2 बार यहाँ पार्षद रह चुकी हैं। अब वह गर्भवती महिलाओं हो या यहाँ बुजुर्ग महिलाएं, उनको जागरूक कर रही हैं। स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। ऐसे नेक काम करने के लिए हर नेता को आगे आना चाहिए, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो। ऐसी प्रेरणा नीना राठी से लेनी चाहिए, जो महिलाओं के लिए प्रति हमेशा आगे रहती है, चाहे वो समाज कार्य को लेकर हो या फिर राजनीति की, क्योंकि महिला को सबसे आगे कार्य को लेकर नीना राठी चलती है। बहादुरगढ़ से सर भारद्वाज। भारत माता की।